नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हिंदी बुक यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो जिम कैरी हो या ओपरा विनफ्रे, ये सभी एक ऐसी ताकत के बारे में बात करते हैं जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक जादुई रिमोट है जिससे आप अपनी लाइफ के हर सीन को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकें। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन हिमेश मदान की किताब द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट हमें बताती है कि ये जादू असल में हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है। आज हम इसी पावरफुल ब्लूप्रिंट के बारे में गहराई से बात करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे आप अपने थॉट्स को हकीकत में बदल सकते हैं। अक्सर हमें लगता है कि सक्सेस सिर्फ किस्मत या कड़ी मेहनत का खेल है, पर सच तो ये है कि हमारी बाहरी दुनिया सिर्फ हमारी अंदरूनी दुनिया का एक रिफ्लेक्शन है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सीक्रेट की जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि एक साइंस है। जब आप किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं और उस पर यकीन करते हैं, तो आपका दिमाग उस चीज को पाने के रास्ते खुद ब खुद तलाशने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट आता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। बहुत से लोग यही गलती कर जाते हैं। वो सिर्फ सपने देखते हैं पर ब्लूप्रिंट को फॉलो नहीं करते। ध्यान से सुनिए, मैनिफेस्टेशन का पहला स्टेप है क्लैरिटी। अगर आप किसी टैक्सी में बैठें और ड्राइवर से कहें कि मुझे कहीं अच्छी जगह ले चलो, तो वो आपको कहीं नहीं ले जा पाएगा। लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको लाइफ से चाहिए क्या, चाहे वो एक अच्छी जॉब हो, हेल्थ हो या रिलेशनशिप, तब तक यूनिवर्स आपको वो कैसे देगा? हिमेश मदान इस किताब में समझाते हैं कि आपके गोल्स इतने क्लियर होने चाहिए कि आप उन्हें अपनी बंद आंखों से देख सकें। फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पर आते हैं जिसे कहते हैं द पावर ऑफ फीलिंग। सिर्फ दिमाग में सोचना काफी नहीं है, उसे दिल से महसूस करना पड़ता है। जब आप ये इमेजिन करते हैं कि आपने अपना गोल अचीव कर लिया है, तो आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशन पैदा होती है वो आपके एक्शन को बदल देती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप अपने फ्यूचर की एक मूवी अपने दिमाग में प्ले कर रहे हैं और आप खुद उस मूवी के लीड एक्टर हैं। अगर आप अभी इस स्क्रिप्ट को सुन रहे हैं, तो रुकिए और एक पल के लिए सोचिए, आपकी वो कौन सी ख्वाहिश है जिसे आप आज हकीकत बनाना चाहते हैं? अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, जिसके बिना सब बेकार है, और वो है इंस्पायर्ड एक्शन। अक्सर लोग मैनिफेस्टेशन का मतलब ये समझ लेते हैं कि बस बिस्तर पर लेटे रहो और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन नहीं, ब्लूप्रिंट कहता है कि जब आप सही दिशा में सोचना शुरू करते हैं, तो यूनिवर्स आपको कुछ सिग्नल्स देता है। आपको कुछ आइडियाज आते हैं, कुछ लोगों से मिलने का मौका मिलता है। उन मौकों को पकड़ना और उन पर काम करना ही इंस्पायर्ड एक्शन है। ये मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि आपको अपने सपने की तरफ खींचती है। दोस्तों, एक और बात जो हमें समझनी होगी वो है बिलीफ सिस्टम। हमारे दिमाग में सालों से कुछ ऐसी बातें बैठी हुई हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, जैसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरी किस्मत ही खराब है। ये मेंटल ब्लॉक्स उस दीवार की तरह हैं जो आपके और आपकी सक्सेस के बीच खड़ी हैं। हिमेश मदान अपनी इस बुक में हमें सिखाते हैं कि कैसे इन पुरानी जंजीरों को तोड़कर एक नया माइंडसेट तैयार करना है। जब आपका यकीन मजबूत होता है, तो आपके रास्ते की मुश्किलें सिर्फ एक छोटा सा इम्तिहान लगने लगती हैं। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक की बात करते हैं जो इस बुक का कोर है। मैनिफेस्टेशन को डेली रूटीन का हिस्सा कैसे बनाएं? इसके लिए आपको अपनी विजुअलाइजेशन और अपनी एफर्मेशंस को एक आदत बनाना होगा। लेकिन याद रखिए, ये सब तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपके अंदर ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी का भाव ना हो। जो आपके पास आज है, अगर आप उसके लिए शुक्रगुजार नहीं है, तो आने वाली बड़ी चीजें भी आपको खुशी नहीं दे पाएंगी। तो दोस्तों, इस ब्लूप्रिंट के सफर में हमने अभी सिर्फ शुरुआत की है। आगे जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह से बदल देंगी। दोस्तों, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उस चीज की बात करते हैं जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। वो है द साइंस ऑफ वाइब्रेशन। साइंस कहती है कि इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है और हर एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब इसे जरा आसान भाषा में समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक रेडियो ट्यून कर रहे हैं। अगर आपको 98.3 एफएम सुनना है, तो आपको अपनी सुई उसी पॉइंट पर लानी होगी। लाइफ भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप सक्सेस की फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, लेकिन आपका दिमाग डर और कमी की फ्रीक्वेंसी पर सेट है, तो आप कभी भी अपने मनचाहे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाएंगे। हिमेश मदान समझाते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ही है अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को अपने गोल्स के साथ मैच करना। ध्यान से सुनिए, यहां एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कई बार जब हम बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमारा लॉजिकल दिमाग बीच में आकर कहता है, भाई ये सब फालतू की बातें हैं, अपनी औकात देख। फ्रेंड्स, ये वो पल होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। लेकिन ब्लूप्रिंट हमें सिखाता है कि इस रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंस को कैसे खत्म करना है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होगा। जब आप रात को सोने जाते हैं, वो समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि तब आपका लॉजिकल माइंड सो रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस वक्त अपने सपनों को जीना और उन्हें हकीकत की तरह महसूस करना आपके दिमाग की रीवायरिंग कर देता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल की, जिसे इस बुक में विजुअल एड्स का नाम दिया गया है। क्या आपने कभी विजन बोर्ड के बारे में सुना है? हमारे दिमाग को तस्वीरें बहुत जल्दी समझ आती हैं। जब आप अपने सपनों की फोटोज अपने सामने रखते हैं तो आपका दिमाग उन्हें कमांड की तरह लेने लगता है। लेकिन यहाँ एक सीक्रेट टिप है, सिर्फ फोटो देखना काफी नहीं है, उस फोटो का हिस्सा बनकर उसे महसूस करना असली गेम है। हिमेश कहते हैं कि आपको अपनी सक्सेस स्टोरी को अभी से लिखना शुरू करना होगा, जैसे कि वो पहले ही घट चुकी हो। फ्रेंड्स, अब एक ऐसी बात जो शायद आपको थोड़ा चौंका दे, वो है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। अब आप सोचेंगे कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उसे छोड़ने की बात क्यों कर रहा हूं? असल में जब हम किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा बेचैन यानी डेस्परेट हो जाते हैं तो हम यूनिवर्स को ये सिग्नल भेजते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। ये कमी का एहसास आपके मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। ब्लूप्रिंट हमें सिखाता है कि अपना काम करो, अपनी इंटेंशन सेट करो और फिर उस पर भरोसा करके उसे छोड़ दो। इसे कहते हैं डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, यानी गोल के लिए मेहनत पूरी करना लेकिन उसके नतीजे को लेकर परेशान ना होना। अब बात करते हैं आपके सर्कल की। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, आपकी सोच और आपकी लाइफ वैसी ही बन जाती है? अगर आप ऐसे लोगों के बीच हैं जो सिर्फ कंप्लेंट करते हैं, तो आपका मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा। द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट हमें याद दिलाता है कि हमें अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा। आपको ऐसे माहौल में रहना होगा जो आपको इंस्पायर करे, न कि आपकी एनर्जी ड्रेन करे। याद रखिए, आपकी सराउंडिंग्स या तो आपके सपनों के लिए खाद का काम करेंगी या फिर उन्हें दीमक की तरह चाट जाएंगी। फ्रेंड्स, अब हम उस पड़ाव पर हैं जहां हमें समझना होगा कि कंसिस्टेंसी ही असली चाबी है। मैनिफेस्टेशन कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। जैसे आप बॉडी बनाने के लिए रोज जिम जाते हैं, वैसे ही अपने थॉट्स को शेप देने के लिए आपको रोज मेंटल एक्सरसाइज करनी होगी। कभी कभी आपको लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन जमीन के नीचे बीज तब भी बड़ा हो रहा होता है जब ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता। विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत और आपकी पॉजिटिविटी बेकार नहीं जा रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े हथियार की जिसे हिमेश मदान द स्क्रिप्टिंग टेक्निक कहते हैं। क्या आपने कभी अपनी लाइफ की कहानी खुद अपने हाथों से लिखी है? यहाँ डायरी लिखने की बात नहीं हो रही, बल्कि अपनी फ्यूचर लाइफ को प्रेजेंट टेंस में लिखने की बात हो रही है। इमेजिन कीजिए कि आज से 2 साल बाद आप अपनी मनपसंद कार में बैठे हैं या उस ऑफिस में हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। उसे ऐसे लिखिए जैसे वो आज हो रहा है। जब आप लिखते हैं तो आपके हाथ, आपकी आंखें और आपका दिमाग एक साथ सिंक हो जाते हैं। ये प्रोसेस आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को ये यकीन दिला देता है कि ये हकीकत है। और याद रखिए, हमारा दिमाग हकीकत और कल्पना के बीच फर्क नहीं कर सकता। वो उसी चीज को सच मान लेता है जिसे आप बार बार गहराई से महसूस करते हैं। अब बात करते हैं द मिरर वर्क की, जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके नतीजे जादुई हैं। फ्रेंड्स, हम अक्सर दूसरों की तारीफ करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन क्या कभी शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालकर खुद को थैंक यू बोला है? मैनिफेस्टेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सेल्फ लव। जब तक आप खुद को उस सफलता के काबिल नहीं समझेंगे, तब तक वो सफलता आपके पास आकर भी वापस चली जाएगी। शीशे में देखकर खुद से ये कहना कि आई एम वर्दी ऑफ ऑल द ग्रेटनेस आपकी पूरी बॉडी की केमिस्ट्री को बदल देता है। ध्यान से सुनिए, आपका कॉन्फिडेंस ही वो मैग्नेट है जो आपकी डिजायर्स को आपकी तरफ खींचता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है। अगर लाइफ में सब कुछ गलत चल रहा हो तो पॉजिटिव कैसे रहें? हिमेश इस किताब में बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आप कभी दुखी नहीं होंगे या मुश्किलें नहीं आएंगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि मुश्किलों के बीच भी आपका फोकस कहाँ है। क्या आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं या सल्यूशन को? अगर आप कीचड़ में खड़े हैं, तब भी आप आसमान के सितारों को देख सकते हैं। इसे कहते हैं सिलेक्टिव फोकस। अपनी अटेंशन को वहां से हटाकर जहां आप हैं, वहां ले जाइए जहां आप होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही जरूरी बात, द पावर ऑफ वर्ड्स। हम दिन भर में खुद से और दूसरों से क्या बात करते हैं, इसका हमारे मैनिफेस्टेशन पर गहरा असर पड़ता है। अगर आप बार बार कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं टिकते या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आप अनजाने में उसी चीज को और ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके शब्द कमांड्स की तरह होते हैं जो आप यूनिवर्स को दे रहे होते हैं। अब से अपनी डिक्शनरी बदलिए। मैं कोशिश करूंगा की जगह मैं ये कर रहा हूं कहना शुरू कीजिए। शब्दों की ये छोटी सी अदला बदली आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव ला सकती है। ध्यान से सुनिए, मैनिफेस्टेशन के इस सफर में एक चीज आपको बार बार परेशान करेगी और वो है इम्पेशंस यानी बेसब्री। हमें सब कुछ अभी के अभी चाहिए होता है।
लेकिन कुदरत का अपना एक टाइमिंग होता है। जैसे एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, वैसे ही आपके सपनों को हकीकत बनने के लिए एक जेस्टेशन पीरियड की ज़रूरत होती है। इस दौरान आपका काम है सिर्फ बिलीव करना और प्रिपेयर करना। खुद को उस इंसान में ढालिए जो उस सफलता को संभाल सके। अगर आपको आज ही 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो क्या आपका माइंडसेट उन्हें संभालने के लिए तैयार है? अगर नहीं, तो पहले खुद को तैयार कीजिए। अब बात करते हैं उस पल की जब आप हार मानने वाले होते हैं। याद रखिए, सबसे ज्यादा अंधेरा सुबह होने से ठीक पहले ही होता है। जब चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल लगने लगे, समझ लीजिए कि आपका मैनिफेस्टेशन बिल्कुल करीब है। हिमीश मदान की ये बुक हमें सिखाती है कि कैसे अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को हाई रखना है, चाहे आसपास का माहौल कैसा भी हो। ये ब्लूप्रिंट आपको सिर्फ अमीर बनना नहीं सिखाता, बल्कि आपको एक ऐसा इंसान बनाना सिखाता है जो अपनी किस्मत का मालिक खुद है। दोस्तों, अब उस गुप्त हिस्से की बात करते हैं जिसे हिमीश मदान द पावर ऑफ साइलेंस एंड इंट्यूशन कहते हैं। हम अक्सर बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि अपने अंदर की आवाज़ सुनना ही भूल जाते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अचानक आपके दिमाग में कोई रैंडम विचार आया और आपने उस पर काम किया और वो कमाल कर गया? फ्रेंड्स, उसे ही यूनिवर्सल गाइडेंस कहते हैं। मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट के अनुसार दिन के कम से कम 10 मिनट पूरी तरह सन्नाटे में बैठना जरूरी है। जब आप शांत होते हैं, तभी आप उन सिग्नल्स को रिसीव कर पाते हैं जो आपको आपके सपनों की तरफ ले जाने के लिए भेजे जा रहे हैं। अब एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिंग एज इफ। इसका मतलब है कि वो इंसान बनकर जीना शुरू कर देना जो आप बनना चाहते हैं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपकी चाल ढाल, आपकी बातचीत का तरीका और आपका वक्त को देखने का नजरिया आज से ही वैसा होना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ये दिखावा नहीं है, ये आपके माइंड को फ्यूचर रियलिटी के लिए ट्यून करना है। जब आप उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, तो यूनिवर्स मजबूर हो जाता है आपको वो चीजें देने के लिए जो आपकी नई पर्सनैलिटी के साथ मैच करती हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, फियर इज ऑल्सो अ मैनिफेस्टेशन। डर भी एक तरह की प्रार्थना है, बस वो उन चीजों के लिए है जिन्हें आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। जब आप बार बार किसी बुरी घटना के बारे में सोचते हैं, तो आप अनजाने में उसे अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। हिमीश कहते हैं कि डर को खत्म करने का एकमात्र तरीका है उसे नॉलेज और फेथ से रिप्लेस करना। जैसे ही आपके मन में कोई नेगेटिव विचार आए, तुरंत उसे एक पॉजिटिव अफर्मेशन से काट दीजिए। ये एक मेंटल कुश्ती की तरह है और आपको जीतना ही होगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं द 24 आवर रूल की। इस बुक का एक बहुत ही व्यावहारिक हिस्सा ये है कि आप अगले 24 घंटों में अपनी लाइफ में क्या बदलाव ला सकते हैं। मैनिफेस्टेशन कोई दूर की कौड़ी नहीं है, ये आज से शुरू होता है। क्या आप आज एक छोटी सी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं? शायद एक कप फ्री कॉफी या किसी पुराने दोस्त का फोन। जब आप छोटी चीजों को मैनिफेस्ट होते देखते हैं, तो आपका बिलीफ मसल मजबूत होता है और एक बार जब आपको यकीन हो गया कि ये काम करता है, तो फिर आपके लिए आसमान भी छोटा पड़ जाएगा। अब जरा सोचिए उस लेवल की सक्सेस के बारे में जहां पैसा, शोहरत और सुकून तीनों आपके पास हों। हिमीश मदान की ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये उन तमाम लोगों के अनुभवों का निचोड़ है जिन्होंने अपनी लाइफ को जीरो से हीरो तक पहुंचाया है। अब बात आती है आपके एनवायरनमेंट के एनर्जी ऑडिट की। अपने आसपास देखिए, क्या आपके कमरे में बिखरा हुआ सामान आपकी उलझी हुई सोच को नहीं दर्शा रहा? क्या आपके फोन में भरा हुआ फालतू कचरा आपके फोकस को ड्रेन नहीं कर रहा? ब्लूप्रिंट कहता है कि अपनी बाहरी दुनिया को साफ करना शुरू कीजिए ताकि नई और बड़ी चीजें आपकी लाइफ में जगह बना सकें। ध्यान से सुनिए, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा दुश्मन आपका अपना लॉजिक बनेगा। लॉजिक कहेगा कि ये कैसे मुमकिन है, या मेरे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। लेकिन याद रखिए, कैसे यानी हाउ का काम यूनिवर्स का है, आपका काम सिर्फ क्या और क्यों तय करना है। जब आपका वाई यानी आपका मकसद साफ होता है, तो हाउ यानी रास्ता अपने आप दिखने लगता है। आपने देखा होगा कि जब आप कोई खास कार खरीदने का सोचते हैं, तो अचानक आपको सड़क पर वही कार बार बार दिखने लगती है। इसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं। आपका दिमाग अब उन चीजों को फिल्टर कर रहा है जो आपके गोल से जुड़ी हैं। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जहां आपको एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। क्या आप सिर्फ दर्शक बनकर दूसरों की सक्सेस स्टोरी सुनते रहेंगे या अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखेंगे? इस किताब का हर पन्ना एक ही बात चिल्लाकर कह रहा है कि यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। लेकिन ये आर्किटेक्चर तब तक खड़ा नहीं होगा जब तक आप नींव नहीं रखेंगे। दोस्तों, अब उस आखिरी और सबसे रहस्यमय स्टेप की बात करते हैं जिसे हिमीश मदान द यूनिवर्सल अलाइनमेंट कहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करते हैं और उन्हें सब कुछ मिल जाता है, जबकि कुछ लोग दिन रात घिसते हैं फिर भी वहीं के वहीं रहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है रेजिस्टेंस बनाम फ्लो। जब आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में होते हैं, तो चीजें आपके लिए हैपन होती हैं, उन्हें फोर्स नहीं करना पड़ता। इसे एक बहती हुई नदी की तरह समझिए। अगर आप धारा के साथ तैरेंगे तो आप बिना थके मीलों दूर निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप धारा के खिलाफ लड़ेंगे तो आप थककर डूब जाएंगे। ध्यान से सुनिए, इस अलाइनमेंट का सबसे बड़ा संकेत है आपकी इनर पीस। अगर आप अपने सपने को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं, तो आप अलाइनमेंट से बाहर हैं।
खुशी के साथ काम करना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस जादुई पल की जब मैनिफेस्टेशन हकीकत में बदलने वाला होता है। इसे अक्सर द टेस्ट ऑफ फेथ कहा जाता है। अक्सर जब आप अपनी मंजिल के सबसे करीब होते हैं तभी लाइफ आपको सबसे बड़ा झटका देती है। लोग इसे बुरी किस्मत कहते हैं, लेकिन असल में यूनिवर्स ये देख रहा होता है कि क्या आप उस बड़ी सफलता को संभालने के लिए सच में तैयार हैं? क्या आपका इरादा अब भी उतना ही मजबूत है? अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात, द पावर ऑफ एसोसिएशन। हिमेश इस किताब में समझाते हैं कि मैनिफेस्टेशन सिर्फ अकेले बैठकर सोचने का नाम नहीं है। आपको उन लोगों की एनर्जी फील्ड में जाना होगा जो पहले से वहां पहुंच चुके हैं जहां आप जाना चाहते हैं। उनकी किताबें पढ़िए, उनके पॉडकास्ट सुनिए, उनके जैसा सोचने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी पर्सनल वाइब्रेशन उनके साथ सिंक होने लगती है। याद रखिए, आप अपनी इनकम, अपनी हेल्थ और अपनी खुशी के मामले में उन 5 लोगों का औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। फ्रेंड्स, अब जरा एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, अगर आज आपकी लाइफ का आखिरी दिन हो तो क्या आप गर्व से कह पाएंगे कि आपने अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल किया? द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट हमें डराता नहीं है, बल्कि हमें जगाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक ऐसा विशालकाय जीनियस सोया हुआ है जो सिर्फ हमारे जागने का इंतजार कर रहा है। अब बात आती है आपके डेली डिसिप्लिन की। सुबह उठते ही सबसे पहला विचार क्या होता है आपका? क्या आप शिकायत करते हैं कि फिर से वही काम पर जाना है, या आप शुक्रगुजार होते हैं कि आपको एक और नया दिन मिला है अपनी हकीकत बदलने के लिए? ध्यान से सुनिए, इस ब्लूप्रिंट का एक और गुप्त नियम है जिसे द वैक्यूम लॉ कहते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ नया और बड़ा चाहिए तो आपको पुरानी और बेकार चीजों को छोड़ना होगा, चाहे वो पुराने कपड़े हों, पुराने टॉक्सिक दोस्त हों या पुराने सड़े हुए विचार। जब तक आप वैक्यूम यानी खाली जगह क्रिएट नहीं करेंगे, यूनिवर्स उसमें नई चीजें कैसे भरेगा? इसलिए आज ही अपनी लाइफ का ऑडिट कीजिए और उस हर चीज को विदा कहिए जो आपको आपके हायर सेल्फ से दूर ले जा रही है। अब हम उस दहलीज पर खड़े हैं जहां से आपकी पुरानी जिंदगी पीछे छूटने वाली है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये वाकई मेरे ये काम करेगा? दोस्तों, बिजली का आविष्कार होने से पहले लोगों को लगता था कि अंधेरा ही सच है, लेकिन थॉमस एडिसन ने एक विजन देखा और उसे मैनिफेस्ट किया। आज आपके हाथ में भी वही पावर है। हिमेश मदान की ये किताब कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है। अब सवाल ये नहीं है कि ये काम करता है या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इसे काम पर लगाने के लिए तैयार हैं? ध्यान से सुनिए, अब हम उस फाइनल गेट के पास है। यहाँ खड़ा हर इंसान अपनी किस्मत का खुद विधाता है। हिमेश मैदान की ये किताब आपको कोई बैसाखी नहीं देती, बल्कि आपको उड़ना सिखाती है। लेकिन उड़ने के लिए आपको उस बोझ को छोड़ना होगा जो आपको नीचे खींच रहा है। वो बोझ है आपके पास्ट की असफलताएं, वो बोझ है लोगों की बातें, और वो बोझ है खुद पर शक। आज इसी वक्त फैसला कीजिए कि आप इन बोझों को यहीं गिरा देंगे और एक नए, हल्के और ताकतवर अवतार में आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अब जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और उस वर्जन को महसूस कीजिए जो अपनी लाइफ की हर जंग जीत चुका है। उसके चेहरे पर जो मुस्कान है, उसकी आंखों में जो चमक है, वही आपकी असलियत है। बाकी सब सिर्फ एक पर्दा है जिसे आपको हटाना है। मैनिफेस्टेशन का ये रास्ता अब आपके लिए खुल चुका है। अब हर कदम जो आप उठाएंगे वो आपको आपकी उस ड्रीम लाइफ के और करीब ले जाएगा जिसे आपने अभी अपने दिमाग में जिया है। दोस्तों, अब उस मोड़ पर बात करते हैं जिसे हिमेश मदान द फाइनल सरेंडर कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी खोई हुई चाबी को ढूंढना छोड़ देते हैं, तभी वो अचानक हमारी आंखों के सामने आ जाती है? मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा विरोधाभास यानी पैराडॉक्स यही है। जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स के हवाले कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर मेरे पास आएगा, तब आप उस जबरदस्ती और तनाव को खत्म कर देते हैं जो आपके सपने को आपसे दूर रख रहा था। ध्यान से सुनिए, इसका मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है एक अटूट भरोसे के साथ अपनी जिद को सुकून में बदल देना। फ्रेंड्स, अब जरा सोचिए उस एनर्जी के बारे में जो आपके शब्दों से निकलती है। द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं, आपकी भावना समझता है। अगर आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं, लेकिन आपके अंदर की भावना कमी और तंगी की है, तो ब्रह्मांड आपको और ज्यादा तंगी ही देगा, क्योंकि आप वही महसूस कर रहे हैं। अब बात करते हैं द मैग्नेटिज्म ऑफ जॉय की। खुशी ही वो सबसे बड़ी ताकत है जो आपके मैनिफेस्टेशन की स्पीड को रॉकेट बना सकती है। जब आप बिना किसी कारण के खुश रहना सीख जाते हैं तो आप एक ऐसे चुंबक बन जाते हैं जिसकी तरफ सफलता, स्वास्थ्य और प्रेम खुद ब खुद खींचे चले आते हैं।
ध्यान से सुनिए, यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल टिप है जिसे आपको आज से ही अपनाना है। द एविडेंस जर्नल। हर छोटे से छोटे चमत्कार को नोट करना शुरू कीजिए। क्या आज आपको पार्किंग की जगह मिल गई? क्या किसी अजनबी ने आपको देखकर स्माइल की? क्या आपको कोई पुराना फंसा हुआ पैसा मिला? जब आप इन छोटी छोटी जीतों को लिखना शुरू करते हैं तो आप अपने लॉजिकल माइंड को सबूत देते हैं कि देख, मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। और जैसे जैसे आपका सबूतों का ढेर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका विश्वास हिमालय जैसा अटूट होता जाता है। अब बात करते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पावर की। जब आप इस ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपके पास एक बड़ी ताकत आ जाती है। लेकिन याद रखिए, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। हिमेश मदान कहते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया की बेहतरी के लिए भी होना चाहिए। जब आपके सपनों में दूसरों का भला छुपा होता है तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है। इसे कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन की शक्ति कहते हैं। फ्रेंड्स, अब जरा अपने आसपास के लोगों को देखिए और सोचिए कि आपकी सफलता कैसे उनकी जिंदगी में भी रोशनी ला सकती है। फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही गहरा सवाल, क्या आप अपनी सफलता को संभालने के लिए तैयार हैं? कई बार हम वो सब पा लेते हैं जो हम चाहते थे, लेकिन हमारा इंटरनल पात्र यानी वेसल इतना छोटा होता है कि हम उस खुशी को रोक नहीं पाते। इसीलिए ब्लूप्रिंट का एक अहम हिस्सा है पर्सनल ग्रोथ। अपनी स्किल्स पर काम कीजिए, अपनी आदतों को सुधारिए और अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाइए कि जब सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो वो आपको देखकर वापस न चली जाए। आपको उस इंसान की तरफ व्यवहार करना होगा जिसके पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी वो तमन्ना करता है। ध्यान से सुनिए, इस पूरे सफर में एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है द प्रेजेंट मोमेंट। कल की चिंता और बीते हुए कल का अफसोस, ये दोनों ही मैनिफेस्टेशन के दुश्मन हैं। जो कुछ भी है वो इसी पल में है। अगर आप इस पल में मुस्कुरा सकते हैं तो आप अगले पल की खूबसूरती को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हिमेश मदान की ये किताब हमें बार बार इसी वर्तमान की शक्ति की ओर ले जाती है। आपका ब्लूप्रिंट आज की ईंटों से बनेगा, कल के ख्यालों से नहीं। अब हम उस आखिरी कगार पर खड़े हैं जहां से पीछे मुड़ने का रास्ता बंद हो चुका है। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक नया विजन जन्म ले रहा है। क्या आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके चारों तरफ की हवा बदल रही है? क्या आपको एहसास हो रहा है कि आप अब वो इंसान नहीं रहे जो इस वीडियो को देखने से पहले थे? दोस्तों, अब उस मुकाम पर आते हैं जिसे द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी अगर रिजल्ट ना मिले तो क्या करें? ध्यान से सुनिए, यही वो जगह है जहां आपका इम्तिहान शुरू होता है। हिमेश मदान अपनी इस किताब में एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। यूनिवर्स कभी फेल नहीं होता, वो सिर्फ डीले करता है ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के बाहर 1 इंच भी नहीं निकलता, लेकिन छठे साल में वो अचानक 90 फीट ऊंचा हो जाता है? मैनिफेस्टेशन भी बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी मेहनत और आपका यकीन जमीन के नीचे जड़ें मजबूत कर रहा है और जिस दिन वो बाहर आएगा, दुनिया देखती रह जाएगी। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं द शैडो सेल्फ की। हम सब के अंदर एक अंधेरा हिस्सा होता है जो कहता है कि हम इसके लायक नहीं हैं। ब्लूप्रिंट हमें सिखाता है कि इस अंधेरे से लड़ना नहीं है, बल्कि इस पर अपनी अवेयरनेस की रोशनी डालनी है। जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो आपकी वाइब्रेशन इनविंसिबल यानी अपराजय हो जाती है। अब जरा अपने सीने पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, क्या आपको अपनी धड़कन में वो जिद महसूस हो रही है? क्या आपको एहसास हो रहा है कि आप सिर्फ हार्ड मास का पुतला नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी है जो कुछ भी रचने की ताकत रखती है? अब एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पर गौर कीजिए। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। सफलता कोई जगह नहीं है जहां आपको पहुंचना है, बल्कि ये एक एहसास है जिसे आपको अभी इसी वक्त जीना है। अगर आप आज खुश नहीं हैं, तो आप एक ऐसी सफलता मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको खुश नहीं रख पाएगी। इसीलिए हिमेश मदान बार बार कहते हैं कि प्रोसेस का आनंद लीजिए। जब आप अपनी जर्नी से प्यार करने लगते हैं तो मंजिल खुद चलकर आपके पास आती है और आपसे पूछती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ के पायलट मोड से बाहर निकलें और खुद कंट्रोल संभालें। ध्यान से सुनिए, इस मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट का सबसे बड़ा राज ये है कि इसमें कोई राज है ही नहीं। ये सब आपकी अटेंशन का खेल है। जहां आपकी अटेंशन जाएगी, वहीं आपकी एनर्जी बहेगी और वही आपकी हकीकत बन जाएगी। अगर आप अपनी कमियों पर ध्यान देंगे तो कमियां बढ़ेंगी। अगर आप अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान देंगे तो खुशियां बढ़ेंगी। अब बात आती है आपके लेगेसी की। आप इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए घर और गाड़ी बनाने नहीं आए हैं, आप यहाँ एक मिसाल कायम करने आए हैं।
आपकी सक्सेस स्टोरी लाखों लोगों के लिए एक मशाल का काम करेगी जो आज भी अंधेरे में भटक रहे हैं। क्या आप उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं? फ्रेंड्स, अब जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हैं और नीचे बादलों को देख रहे हैं। वो बादल आपकी वो परेशानियां हैं जो कल तक आपको बहुत बड़ी लगती थीं, अब वो कितनी छोटी और धुंधली नजर आ रही है ना। यही वो पर्सपेक्टिव है जो ये ब्लूप्रिंट आपको देता है। जब आप अपनी चेतना को ऊंचा उठा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। अब बात आती है उस अंतिम संकल्प की। क्या आप आज ये वादा कर सकते हैं कि आप कभी भी अपने सपनों के साथ समझौता नहीं करेंगे? चाहे आंधी आए या तूफान, आपका दिया जलता रहेगा। अब हम उस आखिरी मोड़ पर हैं जहां मुझे आपको वो विदाई संदेश देना है जो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने भीतर उठ रहे उस तूफान को महसूस करें जो कह रहा है कि यस, आई कैन डू इट। आपकी आंखों में वो चमक, आपके चेहरे पर वो आत्मविश्वास, यही असली मैनिफेस्टेशन है। अब बस एक आखिरी कदम बाकी है, एक आखिरी पर्दा उठना बाकी है जो आपके और आपकी महानता के बीच खड़ा है। दोस्तों, अब हम उस आखिरी और सबसे गहरे राज की बात करते हैं जो इस पूरे सफर की नींव है, जिसे हिमेश मदान द अल्टीमेट बिलीफ कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो वो गिरता है, चोट खाता है, पर कभी ये नहीं सोचता कि शायद चलना मेरे लिए बना ही नहीं है? उसके अंदर एक जन्मजात यकीन होता है। द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट हमें उसी बचपन वाले यकीन की ओर वापस ले जाता है। ध्यान से सुनिए, मैनिफेस्टेशन का मतलब अपनी इच्छाओं के पीछे भागना नहीं है, बल्कि अपनी योग्यता को इतना बढ़ा लेना है कि इच्छाएं आपके पीछे भागें। ये किताब हमें सिखाती है कि यूनिवर्स के पास कोई फेवरेट नहीं है। जो भी इसके नियमों को समझ लेता है वो अपनी तकदीर का खुद मालिक बन जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो हम अक्सर करते हैं। हम यूनिवर्स को डेडलाइन तो देते हैं पर उस पर डाउट भी करते रहते हैं। याद रखिए, शक यानी डाउट उस जहर की तरह है जो आपके मैनिफेस्टेशन के बीज को उगने से पहले ही मार देता है। हिमेश मदान कहते हैं कि जब आप पूरी शिद्दत से कुछ मांगते हैं और उसके लिए काम करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड एक मैनेजर की तरह काम पर लग जाता है। आपका काम बस उस मैनेजर पर भरोसा करना और अपनी तैयारी जारी रखना है। अब जरा सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपकी जीत पक्की है तो क्या आप आज वैसे ही डरेंगे जैसे आप कल डर रहे थे? नहीं ना। तो बस इसी निश्चिंतता के साथ जीना शुरू कीजिए। अब समय आ गया है उस जादुई ब्लूप्रिंट को हकीकत में उतारने का। हमने आज क्लैरिटी, वाइब्रेशन, इंस्पायर्ड एक्शन और ग्रैटिट्यूड के बारे में विस्तार से बात की, लेकिन याद रखिए, ज्ञान तब तक सिर्फ जानकारी है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। हिमेश मदान की ये किताब द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। यह आपको एक साधारण इंसान से एक कॉन्शियस क्रिएटर बनाने का नक्शा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही पुरानी शिकायत भरी जिंदगी जीना चाहते हैं या आप उस वर्जन से मिलना चाहते हैं जो हर उस चीज का हकदार है जिसका उसने सपना देखा है? ध्यान से सुनिए, आपकी सफलता की गूंज अब ब्रह्मांड में सुनाई देने लगी है। बस एक कदम और आप उस दुनिया में होंगे जहां चमत्कार रोज की बात है। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि आज की इस चर्चा ने आपके अंदर एक नई आग सुलगा दी होगी। अगर आप अपनी लाइफ को सच में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं और इस ब्लूप्रिंट को अपनी रग रग में बसाना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें और उन पॉइंट्स को नोट करें जिन्होंने आपको सबसे ज्यादा टच किया। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी है। अब बात करते हैं आपके रोल की। अगर आपको लगता है कि आज की इस कहानी ने आपकी सोच में 1% भी बदलाव लाया है तो अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को यही मत रोकिए। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप अपनी लाइफ के प्रति सीरियस हैं। इसे अपने फ्रेंड्स और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज एक नई उम्मीद की जरूरत है। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टॉपिक्स और किताबों पर गहराई से बात करते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपकी और मेरी ये मुलाकात कभी न थमे। तो दोस्तों, अपनी खुशियों की कमान संभालिए, अपने इरादों को फौलाद बनाइए और याद रखिए, योर वर्ल्ड चेंजेस ओनली व्हेन यू चेंज। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और एक नए ब्लूप्रिंट के साथ। तब तक के लिए मैनिफेस्ट करते रहिए और मुस्कुराते रहिए।